नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी का कप्पू कॉमेडियन नंबर शो में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सिद्धू पाजी, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा लोगों से, भैया पानी को बचाओ, फालतू मत फैलाओ। क्यों? अगर पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। पानी बिना सारा जीवन अधूरा है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास हो तो भैया एक बार पाकिस्तान की स्थिति देख लो, पानी बिना क्या हालत हो गई है। सिद्धू पाजी, पाकिस्तान के पास, बेचारे के पास दो ही साधन थे पानी के, एक तो हैंडपंप, दूसरा सिंधु नदी। हैंडपंप और सिंधु नदी से ही उनका पानी का खर्चा चलता था। उनका पानी पीने को मिलता था और नहाने को मिलता था। पाकिस्तान के हैंडपंप सन्नी देओल उखाड़ लाए जब फिल्म में, जब पहलगाम हुआ तो सिंधु नदी का पानी मोदी जी ने बंद कर दिया। अब पाकिस्तान के पास न तो पीने का पानी है न नहाने का। बड़ा दुखी है। अब तो वो इतने दुखी है, पीने तक को छोड़ो, पिछवाड़ा साफ करने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ये हालत हो रही है पाकिस्तान वालों। अच्छा सिद्धू पाजी, फिर भी पाकिस्तान पंगा लेने से बाज नहीं आता है। इनसे अपनी लुगाई तो संभलती नहीं, लेकिन भारत से बार बार पंगा लेता है। आप लोगों ने सोनिया मिर्जा का नाम सुना होगा। उसकी शादी पाकिस्तान में हो गई थी, तब उस पर काफी बवाल हुआ था। लोगों ने बोला कि इसको शर्म नहीं आती जो इसका शौहर पाकिस्तान का पाया। जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया तो सरकार सत्ते में आई और सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल करके एक अभियान चलाया। बोले जितने भी पाकिस्तानी हैं 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ो। तब सरकार को पता चला कि 80,000 से ज्यादा सोनिया मिर्जा जैसी लुगाई पाकिस्तान में रुकी पड़ी हैं। इनके शौहर पाकिस्तान में, बीबी भारत में मौज ले रही हैं। उन्होंने 10-10 बच्चे करके अपनी लुगाई हिंदुस्तान में छोड़ रखी हैं। बच्चों के अब्बू जान पाकिस्तान में, बच्चे हिंदुस्तान में। जो सरकार का 5-5 किलो फ्री राशन लेके मौज ले रही हैं। और सिद्धू पाजी, जो भारतीय नागरिक मीडियम क्लास का 2 बच्चे वाला है, वो तो टैक्स दे रहा है और 10-10 बच्चों वाली पाकिस्तान की लुगाई राशन फ्री में खा रही हैं। ये हालत हो रही है। बताओ पाकिस्तानी कितने गजब के लोग हैं। लुगाइयां खुद पाकिस्तान में। कमाल कर दिया। अरे अपनी लुगाइयों को तो ले जाओ, उनको तो संभालो पहले ढंग से। हिंदुस्तान से तो बाद में लड़ियो। जब भारतीय सेना की 2 महिलाओं ने 90 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 6 आतंकी ठिकाने तहस-नहस कर दिए, तब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घबरा के पंकड़ में घुस गया। और सिद्धू पाजी, कुछ तो पाकिस्तानी डर की वजह से मस्जिद में भाग के घुस गए। अब उन्होंने कहा चलो भैया हिंदुस्तान से जान बचाने के लिए अल्लाह ही का नाम ले लें। तो सारा ये देख के पंकड़ से उसने, नवाज शरीफ ने फोन लगाया चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को। जैसे ही जिनपिंग का फोन बजा, जिनपिंग ने फोन उठाया
बोला हेलो, कौन बोल रहे हो? बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। अब जिनपिंग बोला, अरे बोल झंडू, तूने रात को मेरे को क्यों डिस्टर्ब किया, क्यों फोन किया? अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोला जिनपिंग से, भैया हिंदुस्तान, अरे सुन, हिंदुस्तान की सेना ने मुझ पर चढ़ाई कर दी है। किधर किधर से हिंदुस्तान की सेना हमला कर रही है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला, कोई जगह नहीं छोड़ी है, हर बॉर्डर से हमला कर रहा है, और बॉर्डर तो छोड़ो, अंदर पाकिस्तान में घुस के हमला कर दिया है। अब जिनपिंग बोला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, ये तो बता कितने आदमी हैं? बोला सरदार, आदमी कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 महिलाएं हैं। और जैसे ही महिलाओं का नाम सुना, जिनपिंग की भी पैंट गीली हो गई। सोचने लग गया, अब ये 2 महिलाओं ने जब पाकिस्तान के एयरबेस आतंकवादी ठिकाने भैया तहस नहस कर दिए, तो अगर आदमी घुसाते तो पाकिस्तान का तो नक्शे से नाम मिट जाता। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भागा ट्रंप के पास और सीधा उससे बोला, भारत से मुझे बचा लो, भारत से मुझे बचाओ, मेरी बहुत पिटाई कर दी है हिंदुस्तान वालों ने। तब ट्रंप ने बड़ा मुश्किल से भारत के प्रधानमंत्री मोदी को रिक्वेस्ट करी। तब मोदी जी ने अपनी भारतीय सेना की गोलीबारी कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी रुकवा दी। और सिद्धू पाजी, जब युद्ध चल रहा था उस टाइम हमारे भारतीय के जो अनमैरिड कुंवारे रड़ुआ थे वो बड़ा खुश थे। वो बार बार मोदी को यही कह रहे थे, मोदी जी सेना से बोल दो भैया पाकिस्तान के आदमी मारे, लुगाइयन को छोड़ दें, लुगाइयन से कछु ना खाएं, तो कम से कम वहां की जो लुगाई बचेंगी तो हमारी उनसे शादी तो हो जाए, हम यहाँ नहीं है, हिंदू बनाए के शादी तो कर लिए कम से कम। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर करवाया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर गोलीबारी रोकी, वैसे ही सबसे ज्यादा दुख भैया रड़ुअल को भाव। रड़ुआ सोचने लगे, बोले जब ट्रंप ने साले ने मरवा दिए, कम से कम मंगलसूत्र तो हो जाने देते, सिंदूर पे ही रुकवा दिया। अब लगता है हमारा शादी का सपना पूरा नहीं होगा जल्दी से। और भैया हमारे इंडिया के अनमैरिड कुंवारे रड़ुआ सीधे जाके मोदी से गुहार लगाई, बोले मोदी जी अब एक काम और कर दो, सिंदूर करवाए दो, अब मंगलसूत्र भी करवाए दो, और मंगलसूत्र करवाए के और जल्दी से हमारा हनीमून मनवाए दो। अरे तुम्हें तो भैया लुगाई की जरूरत ना है, तो कम से कम पाकिस्तानी लुगाई हमें ही दिलवाए दे।